फिनवेल लीवेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूरी जानकारी। मुद्रा लोन कैसे लें, इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और इसे लेने में जो हमें कठिनाई आती है उसे हम कैसे सॉल्व करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे देश में इसलिए लॉन्च करी गई है क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, लगभग 12 करोड़ लोग छोटे और माइक्रो यूनिट से रोजगार पाते हैं और इन्हें बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है और हमेशा हमारे पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति कोई भी तरह का व्यापार करना चाह रहा है और उसके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो मुद्रा योजना उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है। अक्सर हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है कि बैंक्स लोन देने में आनाकानी करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं और उन्हें कोशिश करने के बावजूद भी लोन नहीं मिल पाता। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और हमें किस तरह से कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। इस योजना से लोन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आदि को प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरह का पहले का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, स्किल होना जरूरी है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना जा रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो आपके पास वह एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। यह केवल नॉन फॉर्म सेक्टर के लिए ही दिया जाता है। इसमें आप लोन, टर्म लोन भी ले सकते हैं और ओडी लिमिट या सीसी लिमिट का लोन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कैपिटल असेट्स या वर्किंग कैपिटल और मार्केटिंग की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। मुद्रा लोन आप किसी भी पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या एनबीएफसी से प्राप्त कर सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। मुद्रा लोन का ब्याज दर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने टेन्योर के लिए ले रहे हैं और आपका बिजनेस कैसा है, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उसके बेसिस पे बैंक ब्याज दर तय करता है। आज की डेट में यह लगभग 8 से 13% के बीच में हो सकता है। मुद्रा योजना में शिशु कैटेगरी में जनरली कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं की जाती है, किंतु किशोर या तरुण में हो सकता है आपको 0.5% तक प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाए। मुद्रा लोन आप 5 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं और इसके लिए केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड, आपके 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ, अगर आप कोई भी मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो उस मशीनरी का कोटेशन, उसके सेलर का नाम, उसका प्राइस और दूसरी डिटेल्स। इसके अलावा आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस के सारे डिटेल्स, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी या एससी एससी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट, यह सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करने होंगे। मुद्रा लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा योजना में लोन्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे पहला शिशु कैटेगरी, जिसमें लोन 50,000 रुपये तक दिया जाता है। दूसरा किशोर कैटेगरी, जिसमें लोन 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। और तीसरी तरुण कैटेगरी, जिसमें लोन 10 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, किंतु गवर्नमेंट की तरफ से शिशु के ऊपर लोन देने में ज़्यादा फोकस होता है।
मुद्रा लोन लेते समय यह अक्सर पाया जाता है कि लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा और उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा। इसके जो प्रमुख कारण होते हैं वो यह होते हैं कि आपका लोन लेने का जो तरीका है वह सही नहीं होता। आप एक प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं और बैंक को यह कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप एक सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और बैंक को पैसा वापस भी प्राप्त होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही तरह से किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से तैयार कराएं। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में रिसर्च और स्टडी करिए कि उसमें कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, कितने एम्प्लॉयज़ लगते हैं और सभी बारीकियों को गहराई में जाकर समझिए। आपको स्टडी करनी होगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी और बैंक को यह कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसे सीरियसली लेंगे और बैंक को उसका पैसा वापस मिलेगा। इस कंडीशन में बैंक आपको लोन जरूर देगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेंगे, उसका प्राइस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्राइस होगी, सैलरीज कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे, रेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा लगेगा, सभी खर्चों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आपको ये बताना होगा कि आप आपका माल कितने में बेचेंगे, कहाँ उसके सेलर्स हैं, कहाँ उसके वायर्स हैं, और यह सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको ये बताना होगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट में आप बैंक का ब्याज और पैसा कैसे लौटाएंगे। मुद्रा लोन लेने के लिए आरबीआई ने टाइम लिमिट्स 2 से 4 हफ्तों की फिक्स की है। मुद्रा लोन के लिए आप ऑनलाइन udayamimitraa.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका लोन लेने का प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellnewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।